यू हैव अ पावर बैंक हियर, गॉड्स पावर, उसको किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? क्या क्या करेंगे? सपोज आपके पास भगवान की शक्ति है, सारा दिन क्या क्या यूज़ करेंगे उसको? क्या क्या कर सकते हैं भगवान की शक्ति के साथ? हाँ, तो सबसे पहले हम भगवान की शक्ति से किसको ठीक करेंगे? आत्मा की स्थिति को ठीक करेंगे. फर्स्ट इन्फ्लुएंस, गॉड्स पावर फर्स्ट थिंग विल इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ बीइंग. यहाँ जैसे ही परमात्मा की शक्ति के साथ यहाँ पर प्रभाव पड़ा, सेकंड प्रभाव किस पर पड़ेगा? पहले यहाँ पड़ा, सेकंड प्रभाव कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ा, उसका सेकंड प्रभाव यहाँ पड़ेगा. तो हम परमात्मा की शक्ति को लेकर यहाँ डाल के यहाँ से उसको अपने पूरे शरीर में भेज सकते हैं. अगर शरीर में कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई अंग में कुछ प्रॉब्लम है, रोज़ उसकी पावर को लें, उधरते हैं, वो चीज़ ठीक होने लगेगी. क्योंकि बीमारी क्रिएट कैसे होती है? बीमारी क्रिएट कैसे होती है? कोई ब्लॉकेज यहाँ होता है, उसका फिर ब्लॉकेज यहाँ क्रिएट होता है. अब हमें उस ब्लॉकेज को डिसॉल्व करना है, सिर्फ दवाई खा के दबाना नहीं है. आज हम क्या करते हैं, कोई भी बीमारी आती है, दवाई खाते हैं, ठीक कर देते हैं, थोड़े साल बाद वो बीमारी वो फिर आ जाती है, क्योंकि ब्लॉकेज को यहाँ से क्लियर नहीं किया. तो परमात्मा की शक्ति से फर्स्ट आत्मा की स्थिति, सेकंड शरीर, थर्ड किस पर असर पड़ेगा? हमारे आसपास जितनी आत्माएं हैं उनके प्रति हम कैसी वाइब्रेशन भेजेंगे? रिश्ते क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे. फोर्थ, हमारे आसपास जो प्रकृति है, वो प्रकृति पर भी वाइब्रेशन का असर पड़ता है. तो हम परमात्मा की वाइब्रेशन को लेकर प्रकृति को भी देंगे. आज सुबह दादी ने एक बहुत प्यारी बात कही, कहते पानी का ग्लास ऐसे ही नहीं पी लेना. सुना आपने? बहुत बड़ी बात है वो. पानी का ग्लास ऐसे ही उठा के नहीं पी लेना, क्योंकि सारा दिन में जो हम पानी पी रहे हैं, जो भोजन हम खा रहे हैं, वो हमारे अंदर जाके हमारी मन की स्थिति और हमारे शरीर पे असर कर रहा है. ये ग्लास सामने आया, इस ग्लास के ऊपर अगर हम एक एनर्जी मशीन लें, इसकी एनर्जी फील्ड हमें पता चल जाएगी. आप कभी भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. पानी पीने से पहले 30 सेकेंड्स पॉज करें, उस पानी को देखें और थॉट क्रिएट करें कि परमात्मा की पवित्रता की शक्ति इस पानी में भर रही है. ये पानी की सारी इम्प्योरिटी, सारी नेगेटिविटी फिनिश. ये पानी अब पानी नहीं, ये अब अमृत है. जाते हैं ना मंदिर में अमृत लेने के लिए, कितना प्यार से लेते हैं उस अमृत को ऐसा. तो वो अमृत में और पानी में क्या फ़र्क होता है? घर के है तो वो भी पानी, लेकिन उस पानी को किसी ने परमात्मा की याद से क्या बना दिया? अमृत बना दिया. तो इतना अमृत क्यों? पूरा ग्लास अमृत क्यों नहीं? पूरा ग्लास अमृत क्यों नहीं? और सारा दिन अमृत क्यों नहीं? क्योंकि अमृत मतलब जिस पानी में परमात्मा की याद है. कोई भी करके देखे, इसके वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं. सुबह सुबह अपनी फैमिली के लिए एक बड़े बर्तन में पानी भर दें पूरे दिन के लिए, और उसके ऊपर 1 मिनट पहले मेडिटेशन करें कि परमात्मा की पावर इस पानी में है. ये पानी प्योरीफाई हो चुका है, ये पानी हीलिंग वाटर है. ये पानी अब सारा दिन मेरे घर में जो पिएगा, ये उसके मन को और शरीर को प्योरीफाई करेगा. अब पूरा दिन सबको पीने दो. फिर भोजन की प्लेट आए सामने. आज सब लोग कहते हैं पेस्टिसाइड बहुत है, ये बहुत है, ये बहुत है. अन्न का मन पर असर पड़ता है. किसी ने किस मन की स्थिति में भोजन बनाया है, उसका हमारे ऊपर असर पड़ जाएगा. यहाँ पर आप सब भोजन खा रहे हैं, कैसा लग रहा है तो सिंपल भोजन. हाँ, हमेशा होटल में तो बड़े बड़े तरह का भोजन खाते हैं, यहाँ तो सिंपल भोजन है. लेकिन सबको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो किसी ने बहुत शांत मन से और परमात्मा की याद में बनाया होता है. तो ऐसे ही घर पे हम जो भोजन खाएं, सीधा ऐसे ही नहीं खाते हैं. प्लेट सामने आए, 1 मिनट रुकना है, उस
भोजन में परमात्मा की याद कि भगवान की सुख की शक्ति इसके अंदर पड़ रही है। इस भोजन बनाते समय अगर किसी ने भी कोई गलत थॉट क्रिएट की थी, वो क्या हो जाएगी? नलिफाई, इट्स डिलीटेड। ये भोजन अब भोजन नहीं, प्रसाद है। इतना थॉट्स देकर फिर उस खाने को खाएं तो हमने भगवान की शक्ति यूज़ करके उस भोजन को क्या कर दिया? प्योरीफाई करके चार्ज कर दिया। प्रकृति के ऊपर सारा दिन हम परमात्मा की शक्ति को यूज़ करें तो हम कलयुग में रहते रहते सत्युग का एक्सपीरियंस करेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं हूँ, मैं आया हूँ, मुझे यूज़ करो, मुझे यूज़ करो। इट्स लाइक द सन, वो सूर्य है, उसकी शक्ति है, हम ही खिड़की बंद करके ट्यूबलाइट ऑन कर लेते हैं। तो हमने उस शक्ति को क्या किया? यूज़ ही नहीं किया। परमात्मा के साथ सारा दिन कैसी बातें कर सकते हैं हम? कौन सी बातें कर सकते हैं? परमात्मा के साथ सारा दिन कौन सी बातें कर सकते हैं? कौन सी बातें कर सकते हैं भगवान के साथ? अच्छा, सपोज अभी भगवान आए यहाँ पर है और आपको कोई एक बात करनी हो तो आप क्या कहेंगे? एनीबडी? सिस्टर, व्हाट विल यू से इफ गॉड कम्स हियर? Don't close your eyes. He's standing here. You'll close your eyes. What will you say? Don't think of all the Purana tarika. Just imagine वो यहाँ आकर अभी खड़ा हो जाए. What will we feel like saying? अच्छा, thank you God for coming. Thank God for coming नहीं, thank you God for coming. हाँ, और बताओ, और क्या कहेंगे? Anybody? हमें शांति दीजिए, और अपने जैसा हमें बना दीजिए, और हमें सद्बुद्धि दीजिए। एनीबडी एल्स? और क्या कहेंगे? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वेरी गुड। हाँ, और क्या कहेंगे? टॉक अबाउट आवर डिफ़िकल्टीज। अब आप देखो, वो आएगा, हम सब अलग अलग बात कहेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी आपने जो कहा वो नहीं कहेंगे इफ़ इट इज़ पर्सनल बिटवीन हिम एंड यू। फिर तो हम पर्सनल बात कहेंगे ना, जो सबके सामने थोड़ी कहने वाले हैं इतने बड़े हॉल में। तो परमात्मा से जब हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो, हम अपनी बात कहेंगे उससे। लेकिन आज तक हमने अपनी बात नहीं कही है उससे। किसी और ने जो बहुत शक्तिशाली प्यारी प्यारी बातें लिखी थी, जो हमें बचपन में रटा दी गई थी, और हम रोज़ उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं। एक होता है रटी हुई बात बोलना, और एक होता है अपने मन की बात बोलना। दोनों में फ़र्क होगा। अब क्योंकि हम किसी और की लिखी हुई भावनाएं, वेरी पावरफुल वर्ड्स, बस किसी और के वर्ड्स, वो उनकी भावनाएं हम रोज़ सिर्फ रिपीट कर रहे थे, तो रिजल्ट क्या हुआ? मुख रिपीट कर रहा था और मन क्या करने लगा? मन क्या करने लगा? इधर उधर जाने लगा। क्योंकि कई बार तो हम ऐसी बातें बोल रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, जिसका मीनिंग हमें भी नहीं पता था। होता है ऐसा या नहीं होता? तो वो पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना। और फिर हमने अगर उच्चारण भी किया तो हमने 10 मिनट्स में उच्चारण किया, फटाफट फटाफट, जितना टाइम था उतनी स्पीड पे किया, और फिर उसने वहाँ से क्या कहा वो तो हमने सुना ही नहीं। हमने कहा टाइम हो गया, चलो। तो कम्युनिकेशन कैसा होगा? रिश्ता कैसे बनेगा? रिश्ता मतलब हम अपनी बात कहेंगे, वो वहाँ से हमसे बात करेगा, और हम दोनों का आपस में क्या बन जाएगा? रिलेशनशिप बन जाएगा। आज क्या हुआ? हम विधि पर कंसंट्रेट करते हैं। एक बहन ने मुझे कहा, मुझे मंत्र जाप बहुत अच्छा लगता है। आई सेड गुड, उसका मीनिंग समझ के अच्छे से करना। कहती नहीं, मैं सीडी चलाती हूँ। मैं बोला सीडी क्यों चलाते हैं, खुद क्यों नहीं करते? कहती गलती हो गई बोलते समय तो इससे अच्छा है सीडी चलाओ। तो हम डरते हैं। अगर बच्चा पेरेंट के लिए कुछ करता है तो पेरेंट ये नहीं देखता कि वो कितना एक्यूरेट है। पेरेंट क्या देखता है कि उसके पीछे बच्चे की क्या भावना है, क्या फीलिंग है। हम विधि की एक्यूरेसी में इतने अटक गए कि भावना क्या हो गई? ये एक्यूरेट होना चाहिए सब कुछ। ये एक्यूरेट नहीं, ये लवफुल होना चाहिए सब कुछ। तो वो करते करते क्या हुआ? हम गॉड लविंग बनने की बजाय गॉड फियरिंग हो गए। एक दूसरे से कहते हैं आई एम अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन।
Should we fear God? Should we fear God? Should we fear God? If there's one whom we should not fear, it's him, because he never gets angry. बाकी तो सब लोग गुस्सा हो सकते हैं, वो कभी भी गुस्सा नहीं होगा. उससे डरना क्यों? क्योंकि जहाँ डर आएगा वहाँ प्यार नहीं आएगा. जहाँ डर आएगा वहाँ प्यार नहीं आएगा. तो परमात्मा के साथ आज से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक पर्सनल रिश्ता बनाना शुरू करते हैं. सुबह उठे, सबसे पहली थॉट क्या हो सकती है? फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग क्या हो सकती है? फर्स्ट थॉट, हाँ, फर्स्ट थॉट उससे कनेक्ट हो जाओ. तो फर्स्ट थॉट क्या हो सकती है? किसी के साथ आपका अगर रिश्ता है, ठीक है, अब इसको रिश्ता बनाना है, ऑफिशियल नहीं देखना भगवान को. एक पेरेंट चाइल्ड, एक दोस्त और दोस्त, फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं सुबह तो फर्स्ट चीज़ क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग. तो गुड मॉर्निंग उसको भी कर सकते हैं. रात को सोने से पहले क्या कर सकते हैं? आज तक हमने कभी परमात्मा को गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं किया था. नहीं किया था ना. घर में पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो सुबह सुबह उनसे आशीर्वाद लेते हैं ना, नमस्ते करते हैं ना, गुड मॉर्निंग करते हैं. उसके साथ कभी नहीं किए. उसका तो जब पूजा का टाइम आया तब याद किया उसको. फर्स्ट मॉर्निंग थॉट उसके साथ कनेक्टेड नहीं थी. जैसे हमने उसको गुड मॉर्निंग किया, सबसे पहले मन किसके साथ कनेक्ट हो गया? फर्स्ट थॉट उसके साथ कनेक्ट हो गया. द डे बिगिन्स ऑन अ ब्यूटिफुल नोट. इसलिए कहते हैं आज सुबह सुबह किसका चेहरा देखा पहले, तो दिन कैसा बीतेगा. मतलब सुबह सुबह किसको याद किया सबसे पहले. तो जब हम नए नए आते हैं यहाँ पर, तो दादी हमें कहती थी, नहीं आता ना मेडिटेशन, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, सिर्फ एक काम करना शुरू करो, रोज़ सुबह उठ के फर्स्ट थॉट बोलो गुड मॉर्निंग बाबा. छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं बातें करना? ऐसे ही सिखाते हैं ना. ऐसे ही जब हम यहाँ पे आते हैं हमें छोटे बच्चे की तरह सिखाया जाता है परमात्मा को कैसे याद करना है. तो कहा सबसे पहली चीज़ सुबह सिर्फ एक चीज़ करो, गुड मॉर्निंग बाबा. वो गुड मॉर्निंग करते करते ही रिश्ता बन गया कि रोज़ उसको जो गुड मॉर्निंग करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक रिश्ता तो बनना शुरू होगा. फिर कहा मन में कोई भी कभी भी बात आए ना, रुक के औरों से नहीं करो, पहले उसको बताओ. क्वेश्चन है माइंड में, उसको बताओ, आंसर मिलेगा. ये 100% है. ये 100% है कि हमने उसको याद किया, उसको बताया. उसके बाद अपने माइंड को क्या कर दो, साइलेंट. आंसर किस फॉर्म में आ सकता है? आंसर किस फॉर्म में आ सकता है? परमात्मा को हमने अपनी बात कही, अब उसका आंसर आना है, तो किस फॉर्म में आ सकता है? आंसर आना है, काम नहीं होना है. आज तक हमने परमात्मा के साथ रिश्ता कैसे किया? हमने अपनी प्रॉब्लम बताई और चेक किया कि प्रॉब्लम ठीक होती है कि नहीं. अब नहीं, अब प्रॉब्लम बताओ और आंसर पूछो और फिर चेक करो कि आंसर मिलता है कि नहीं. इससे क्या होगा, क्या बनना शुरू हो गया? रिलेशनशिप. One is you go and tell your friend कि do this for me and the friend does it for you. But one is you call your friend, talk to him, take his advice and he gives you the advice and then you go and implement it. तो हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा? तो हर बात उससे कर. इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी छोटी बातें करें. हम अभी यहाँ जा रहे हैं, हम अभी यहाँ से आ रहे हैं, आज हमारी ये मीटिंग है, आज हमने ये करना है, आज हमने वो करना है. जब हम परमात्मा के साथ दिन की छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ता किसके साथ बनना कैसा शुरू हो जाएगा? सारा दिन में चेक करो, कुछ लोग होते हैं जो हमें कभी कभी मिलते हैं, होते हैं ना. कुछ लोग पार्टीज़ और फंक्शंस पे मिलते हैं, उनके साथ हम कितनी बात करते हैं जब वो हमें फंक्शन पे मिलते हैं? फॉर्मल बात करते हैं ना. वो मिले तो हम उनको पूछते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एवरीथिंग फाइन. उसके बाद तो पता ही नहीं चलता क्या बात करनी है. कुछ लोग होते हैं जो हमें दिन में एक बार मिलते हैं, उनसे हम कितनी बात करते हैं. और कुछ लोग होते हैं जिनसे हम अपनी हर बात करते रहते हैं. देखो बेटी की शादी होती है, माँ को फ़ोन करती है, सुबह भी करती है, आधा घंटा बात कर लेती है.
क्योंकि वो उसको अपनी हर बात बताती है, मैंने आज ये बनाया, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। शाम को भी फ़ोन आ गया, पता ही नहीं चला, आधा घंटा और बातें हो गई। तो घर वाले पूछते तुम्हारे पास इतनी कितनी बातें हैं करने के लिए आपस में, तुम रोज़ बात करते हो और इतना बात करते हो, क्यों जिनसे हम रोज़ बात करते हैं उनसे हम ज़्यादा बात करते हैं? क्योंकि हम उनसे अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं। ये रिश्ता उसके साथ बन जाएगा कि हम उससे हर चीज़ शेयर करेंगे, तो वो पॉइंट ही नहीं आएगा कि हमें उसको प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी और वो हमारे साथ है, हमारे साथ साथ उसको हमारी प्रॉब्लम पता होगी और वो राइट हमें टच करेगा कि दिस इज़ द आंसर। तो आज से हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे इस 2 दिन के अंदर। छोटी छोटी बातें भोजन पर, सुबह उठते, रात को सोने से पहले, अपने माइंड में जो चल रहा है उसके साथ, तो एक रिश्ता बनना शुरू होगा एंड वी विल एक्सपीरियंस दैट वी हैव द पावर टू स्टार्ट कैचिंग हिज थॉट। आज तक हमने तो कह दी थी अपनी बात, लेकिन उसकी बात हमने कैच की, ये हमने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो बाबा से हमें ज्ञान मिलता है, अपनी हर बात का आंसर मिलता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें उससे पावर मिलती है, जिस पावर से हमारे पुराने संस्कार क्या होंगे, मिटते जाएंगे। अभी करके देखें कैसे करना है मेडिटेशन, अभी करें। चलो सिट बैक कंफर्टेबल। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे पहले, जस्ट टू सी कि हमें मेडिटेशन कैसे करना है। मेडिटेशन में 3 फैकल्टीज इन्वॉल्व्ड है। आत्मा की 3 फैकल्टी हमने सुबह देखी, मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या करती है, थॉट क्रिएट करती है। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि क्या करती है, इंटेलेक्ट क्या करती है, उसको विजुअलाइज करती है। सपोज वी क्रिएट अ थॉट राइट नाउ, आपने अपने बच्चे को याद किया, तो बच्चे को थॉट क्रिएट करते ही बुद्धि के सामने उसका फोटो आ जाएगा, यू विल बी एबल टू सी योर चाइल्ड। तो बुद्धि उसका चित्र बनाती है और फिर हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको हम कहेंगे संस्कार। तो आत्मा की तीनों फैकल्टीज साथ साथ काम करनी है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो अभी हम छोटी सी एक एक्सरसाइज करेंगे। आई विल गिव यू अ फ्यू थॉट्स, आप उस थॉट्स को साथ साथ विजुअलाइज करिएगा और विजुअलाइज के साथ साथ उसको फील करने की कोशिश कीजिएगा। तो आत्मा की तीनों फैकल्टीज़ को साथ साथ लेकर चलते हैं, ठीक है? रेडी? सिट बैक कंफर्टेबल। अगर हो सके तो आँखों को बंद नहीं करना, आधा खुला रख सकते हैं, क्योंकि आंखें बंद करते ही क्या हो जाता है, नींद आ जाती है। तो फिर हमारा मेडिटेशन इनकम्प्लीट हो जाता है, हम स्लीप में चले जाते हैं। तो भले ये नई चीज़ है हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे हो जाती है प्रैक्टिस, थोड़ा सा कम, ताकि वी डोंट गो ऑफ इनटू द स्लीप मोड। ओके, वी जस्ट डूइंग अ लिटिल एक्सरसाइज, वील डू मेडिटेशन आफ्टर दैट। सिट बैक कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड। देखें अपने आप को, हम यहाँ से उठकर अपने घर चलते हैं, जिस घर से हम आए थे, अपने शहर, अपने घर, जिस तरह से आए थे, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, वैसे ही अपने आप को